सोचो, आप एक एलिवेटर में चढ़ते हैं, लेकिन कुछ मंजिल ऊपर जाने की बजाय आप सीधा स्पेस में जा रहे हैं। यह है स्पेस एलिवेटर का अद्भुत कॉन्सेप्ट, एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक मेगा स्ट्रक्चर जो बिना किसी रॉकेट के धरती से स्पेस तक लोगों और सामान को ले जा सकता है। ये आइडिया सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस बिल्कुल असली है। एक स्पेस एलिवेटर में एक लंबा सा केबल होगा जो धरती के इक्वेटर से जुड़ा होगा और स्पेस में बहुत दूर तक फैला होगा, जहां जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एक काउंटरवेट होगा। ये केबल बहुत ही मजबूत और हल्के मटेरियल से बना होगा, जैसे कार्बन नैनोट्यूब्स, जो स्टील से भी कई गुना मजबूत होता है। धरती का घूमना केबल को टाइट रखने के लिए जरूरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा, जबकि क्लाइंबर्स या एलिवेटर कार्स लोगों और सामान को लेकर केबल पर ऊपर नीचे जाएंगे। यहाँ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ये एक खास ऑर्बिट है जहां कोई ऑब्जेक्ट धरती के एक ही पॉइंट के ऊपर हर समय रहता है। स्पेस एलिवेटर को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एक काउंटरवेट से जोड़कर हम ये पक्का करते हैं कि केबल स्टेबल रहे और एक ही जगह पर रहे। जापान, जो अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत के लिए जाना जाता है, ने स्पेस एलिवेटर को हकीकत बनाने में काफी दिलचस्पी दिखाई है। जापान की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ओबायाशी कॉरपोरेशन ने साल 2040 तक एक स्पेस एलिवेटर बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्लान पेश किया है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जापान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ओबायाशी कॉरपोरेशन का मुश्किल इंजीनियरिंग चुनौतियों से निपटने का एक लंबा इतिहास रहा है, विशाल पुलों के निर्माण से लेकर पानी के नीचे सुरंग बनाने तक। निर्माण और मटेरियल साइंस में उनकी विशेषज्ञता उन्हें इस तरह के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट बनाती है। कंपनी कार्बन नैनोट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की योजना बना रही है, एक ऐसा क्षेत्र जहां जापान एक वैश्विक लीडर है, ताकि एलिवेटर के लिए जरूरी अविश्वसनीय रूप से मजबूत और हल्का केबल बनाया जा सके। 2040 की टारगेट डेट हालांकि महत्वाकांक्षी है, पूरी तरह से अवास्तविक नहीं है। जापान की मजबूत टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन, मटेरियल साइंस और रोबोटिक्स में तेजी से प्रगति के साथ इस प्रोजेक्ट को अगले 2 दशकों में हकीकत बनने का एक अच्छा मौका देती है। कल्पना कीजिए कि आप स्पेस एलिवेटर से एक कॉस्मिक जर्नी पर निकल रहे हैं। देखते हैं यह सफर कैसा होगा। धरती के इक्वेटर पर स्थित बेस स्टेशन शुरुआती पॉइंट होगा। इस विशाल स्ट्रक्चर में केबल का एंकरिंग पॉइंट होगा, साथ ही पैसेंजर्स और कार्गो के लिए लोडिंग डॉक्स भी होंगे। बेस स्टेशन से क्लाइंबर्स या एलिवेटर कार्स केबल पर चढ़ेंगे, जिन्हें धरती से भेजी जाने वाली लेजर बीम्स और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन से पावर मिलेगी। ये सिस्टम्स नीचे उतरते समय उत्पन्न एनर्जी को कैप्चर करेंगे, जिससे ये जर्नी एनर्जी एफिशिएंट बनेगी। जैसे जैसे क्लाइंबर ऊपर चढ़ेगा, पैसेंजर्स को नीचे धरती के मनमोहक नजारे देखने को मिलेंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक की यात्रा, जो लगभग 35,786 किलोमीटर या 22,236 मील की दूरी है, में कई दिन लगेंगे। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन पर पहुंचने पर पैसेंजर्स उतर सकते हैं और अंतरिक्ष के अजूबों को देख सकते हैं। यह स्टेशन स्पेस टूरिज्म, वैज्ञानिक अनुसंधान और यहां तक कि आगे के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च पैड का काम कर सकता है। अगर स्पेस एलिवेटर हकीकत में बनता है तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा स्पेस ट्रैवल की लागत में भारी कमी। एलिवेटर रॉकेट लॉन्च के मुकाबले एक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प होगा। हालांकि स्पेस एलिवेटर के निर्माण में कई चुनौतियां भी हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हो, अभूतपूर्व इंजीनियरिंग परिशुद्धता की मांग करेगा। सेक्शन 5, एक बदला हुआ भविष्य, स्पेस एलिवेटर का प्रभाव। स्पेस एलिवेटर के निर्माण से हमारी दुनिया में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। स्पेस टूरिज्म आम जनता के लिए सुलभ हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ एक स्पेस स्टेशन की छुट्टी पर जा रहे हैं और वहां से धरती की खूबसूरती को निहार रहे हैं। यह एलिवेटर बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष में बसने का रास्ता भी खोल सकता है। अंतरिक्ष तक आसान और सस्ती पहुंच के साथ। सेक्शन 6, ग्लोबल स्पेस रेस, अंतिम सीमा तक पहुंचना।
2040 तक स्पेस एलिवेटर बनाने के जापान के महत्वाकांक्षी प्लान ने एक वैश्विक स्पेस रेस को जन्म दिया है, जिसमें अन्य देश और संगठन इस तकनीकी चमत्कार को हासिल करने के लिए होड़ कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने लंबे स्पेस एक्सप्लोरेशन इतिहास के साथ स्पेस एलिवेटर कॉन्सेप्ट्स पर भी सक्रिय रूप से शोध कर रहा है। नासा स्पेस एलिवेटर की फिजिबिलिटी की खोज करने, अध्ययन करने और कार्बन नैनोट्यूब्स जैसी उन्नत मटेरियल्स में रिसर्च के लिए फंडिंग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन अपने तेजी से बढ़ते स्पेस प्रोग्राम के साथ इस दौड़ में एक और प्रमुख दावेदार है। चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन या CNSA ने स्पेस एलिवेटर टेक्नोलॉजी में रुचि व्यक्त की है और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में भारी निवेश कर रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या ESA भी स्पेस एलिवेटर की क्षमता तलाश रही है, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह वैश्विक प्रयास स्पेस एलिवेटर की अपार वैज्ञानिक और आर्थिक क्षमता को उजागर करता है, जिसमें राष्ट्र हमारे भविष्य पर इस टेक्नोलॉजी के परिवर्तनकारी प्रभाव को पहचान रहे हैं। सेक्शन 7, एक वैज्ञानिक क्रांति, एक नए युग का सूत्रपात। स्पेस एलिवेटर का विकास न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक क्रांति है। यह अंतरिक्ष तक पहुंचने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जो वैज्ञानिक अन्वेषण और खोज के लिए संभावनाओं का एक नया क्षेत्र खोलता है। अंतरिक्ष तक आसान और अधिक किफायती पहुंच के साथ वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग कर सकते हैं और डेटा एकत्र कर सकते हैं जो पहले कभी संभव नहीं था। स्पेस टेलीस्कोप अब वायुमंडलीय विकृति से बाधित नहीं है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हुए कॉस्मोस में और गहराई से देख सकते हैं। माइक्रोग्रेविटी वातावरण के अध्ययन से चिकित्सा, मटेरियल साइंस और अन्य क्षेत्रों में सफलताएं मिल सकती हैं। स्पेस एलिवेटर चंद्रमा और मंगल पर स्थायी रिसर्च स्टेशनों की स्थापना को सुविधाजनक बना सकता है। इन खगोलीय पिंडों की हमारी समझ को तेज कर सकता है और मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अंतरिक्ष तक यह नई पाई गई पहुंच वैज्ञानिक प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देगी, ज्ञान और अन्वेषण की खोज में राष्ट्रों को एकजुट करेगी। सेक्शन 8, नैतिक विचार, अज्ञात को नेविगेट करना। जैसे ही हम अंतरिक्ष अन्वेषण के इस अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इस तरह के महत्वाकांक्षी प्रयासों के साथ आने वाले नैतिक विचारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। स्पेस एलिवेटर का निर्माण और संचालन पर्यावरणीय प्रभाव, संसाधन आवंटन और अंतरिक्ष के संभावित सैन्यीकरण के बारे में प्रश्न उठाता है। इतने बड़े ढांचे के निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव का सावधानीपूर्वक आकलन और शमन किया जाना चाहिए। निर्माण और संचालन के दौरान संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग टिकाऊ होना चाहिए और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहिए। गरीबी, भूखी जीबी, भूख और जलवायु परिवर्तन जैसी अन्य दबाव वाली वैश्विक जरूरतों के मुकाबले इतने महंगे प्रोजेक्ट को संसाधनों के आवंटन का वजन होना चाहिए। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी भरे उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझौते महत्वपूर्ण हैं। स्पेस एलिवेटर सैन्य लाभ या प्रभुत्व का साधन नहीं बनना चाहिए, बल्कि मानवीय सरलता और सहयोग का प्रतीक होना चाहिए। सेक्शन 9, अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, अंतरिक्ष के लिए एक जुनून जगाना। स्पेस एलिवेटर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित या स्टेम क्षेत्रों के लिए जुनून जगाने की शक्ति मिलती है। एक ऐसा ढांचा बनाने की चुनौतियां जो पृथ्वी को अंतरिक्ष से जोड़ता है, युवाओं की कल्पनाओं को मोहित कर सकता है, उन्हें स्टेम क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। स्पेस एलिवेटर के लिए आवश्यक तकनीकी प्रगति मटेरियल्स साइंस से लेकर रोबोटिक्स तक नवाचार को गति देगी और नए उद्योगों का निर्माण करेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा होंगे। शिक्षक स्टेम विषयों में छात्रों को जोड़ने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के उत्साह का लाभ उठा सकते हैं, सीखने और खोज के प्रति प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं। स्टेम के लिए एक जुनून को बढ़ावा देकर
हम आने वाली पीढ़ियों को मानवता के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों से निपटने और सभी के लिए एक उम्मीदों भरा भविष्य बनाने के लिए सशक्त बना सकते हैं। सेक्शन 10 निष्कर्ष, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। स्पेस एलिवेटर, जो कभी एक सपना था, अब संभावना के दायरे में है। स्पेस एलिवेटर के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। स्पेस एलिवेटर न केवल एक तकनीकी चमत्कार का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि सितारों तक पहुंचने और मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है।